नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो है और इस वीडियो को सुन के या इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप अपनी जीवन के अंदर शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे। यानी कि मैं कोई छोटी मोटी बातें नहीं कह रहा हूँ। आपको जो आज मैं विधि बताने वाला हूँ उसके माध्यम से आप अपने अंदर शिव के यानी कि ओम के दर्शन यानी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो वो विधि के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करूँगा कि जैसे कि इस संसार के अंदर जितनी भी ध्वनि गूंज रही है या जितनी भी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, वो ध्वनि दो वस्तुओं से टकराने की ध्वनि है। यानी कि जो दो वस्तुओं से के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हो उसको बोलते हैं आहत ध्वनि। और आहत ध्वनि सुनाई देती है कानों से। यानी कि इस संसार के बाहर की जो ध्वनि है, इस संसारिक ध्वनि को आहत ध्वनि बोली जाती है और वो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न हुई है और उसको सुनने का माध्यम है वो है हमारे कान। लेकिन एक ध्वनि ऐसी भी है जो बिना किसी के टकराने से उत्पन्न हुई है और वो शाश्वत है, हमेशा से विद्यमान है। यानी जब से ये सृष्टि विद्यमान है, जब से सनातन विद्यमान है और यानी कि जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है या ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भी वो ध्वनि विद्यमान है। आज मैं उस ध्वनि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिना किसी वस्तु के टकराने से उत्पन्न हुई है। उसको बोला जाता है अनाहत ध्वनि। यानी एक हुई आहत ध्वनि जो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न हुई है और एक है अनाहत ध्वनि जो बिना किसी के टकराने से उत्पन्न हुई है। यानी अनाहत ध्वनि है वो इस ब्रह्मांड के अंदर या अपने शरीर के अंदर गूंज रही है और उसको सुनने का माध्यम है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्राचीन समय के अंदर ऋषियों ने, योगियों ने जो तपस्या स्वरूप जो ज्ञान प्राप्त किया और जो शिव का ओम का साक्षात्कार किया, नाद का साक्षात्कार किया, उस विधि को आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो अपने सनातन कहता है कि अपने कानों से जो सुनाई दे रही है वो है आहत ध्वनि और जो बिना कानों के सुनाई देवे, बिना किसी वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न हुई हो वो है अनाहत ध्वनि। और जो अनाहत ध्वनि है वो अपने शरीर के अंदर विद्यमान है और उसको सुनने के लिए किसी भी प्रकार के कानों की आवश्यकता नहीं है। उसको सुनने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। गौर कीजिएगा मेरे शब्द पे। यानी कि उस अनाहत ध्वनि को सुनने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही वो ध्वनि गूंज रही है जिसको अनाहत ध्वनि कहते हैं और अपने शरीर के अंदर भी वो ध्वनि गूंज रही है जिसको अनाहत ध्वनि कहते हैं। योगियों ने जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया है यानी जो ध्वनि सुनाई दी है वो है ओम की ध्वनि। और वो ओम ही सव स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है और वही परमात्मा है और जो अपने शरीर के अंदर विद्यमान है। अपन को सिर्फ उसको सुनना है। हालांकि इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि अपने शरीर के अंदर एक सूक्ष्म ध्वनि है, ये विज्ञान भी मानता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि जो ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाओं, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि आदि ग्रहों के तीव्र गति से घूमने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न हुई है, जो सूक्ष्म ध्वनि है, वो अपने शरीर के अंदर विद्यमान है और वही सुनाई देती है। विज्ञान अपना मत स्पष्ट कर रहा है। विज्ञान कहता है कि हाँ, शरीर के अंदर अपने ध्वनि है, लेकिन वो ध्वनि है आकाश गंगाओं की, सूर्य की,
मंगल की, चंद्र की, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनके तेज गति से घूमने के वजह से जो साउंड उत्पन्न हो रहा है उसका ही सूक्ष्म ध्वनि है अपने शरीर के अंदर विद्यमान है, ये विज्ञान कह रहा है। लेकिन अपने योगियों ने, ऋषियों ने कहा है कि जो ब्रह्मांड में ध्वनि सुनाई दे रही है वो ही ध्वनि अपने शरीर के अंदर है और वही ओम स्वरूप है, यानी वो ध्वनि है, वो ओम की ध्वनि है। यानी आप अपने शरीर के अंदर ओम की ध्वनि सुन सकते हैं, उनके साथ में एकाकार कर सकते हैं। तो ओम की ध्वनि है वो, जो अनाहत ध्वनि है वो आपको सुनाई देगी ध्यान से, और ध्यान प्राप्त होगा इसकी ध्यान के अंदर जाने की, यानी गहरे ध्यान की मैं आज आपको विधि बताने जा रहा हूँ। और उसके माध्यम से आप अनहत नाद को, जिसको ब्रह्म भी बोलते हैं, जिसको शिव भी बोलते हैं, वो आप सुन सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको धारणा करनी होगी। धारणा यानी संकल्प लेना होगा। यानी कि आप पूरे दिन में 2 बार 3 बार जब भी आप फ्री हों अपनी आंखें बंद कीजिए, एक पूरा सांस अपने अंदर से भरिए। भरने के बाद में उस सांस को छोड़ना नहीं है, अंदर कितनी देर दबा के रख सकते हैं। जब आपकी सीमा से बाहर होने लग जाए ये चीज़, उस वक्त संकल्प कीजिए कि मेरे को शिव का दर्शन करना है, मैं ध्यान के अंदर प्रवेश होना चाहता हूँ, या शिव को प्राप्त करना चाहता हूँ, या नाद को सुनना चाहता हूँ। और वही आपको प्रक्रिया दोबारा उस वक्त दोहरानी है, वही संकल्प, वही धारणा करनी है। उस सांस को वापस बाहर छोड़ के, मान लो एक बार आपने सांस को अंदर गहरे रोक के जो संकल्प लिया है, वही संकल्प आपको सांस को बाहर पूरा खाली कर देना है। अपने को एकदम ऐसे मान लेना कि अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की प्राणवायु है ही नहीं, पूरा खाली कर देना है। और जब ये असहनीय होने लग जाए उस वक्त आपको संकल्प लेना है कि मेरे को शिव के दर्शन करने हैं, मेरे को अनाहद नाद सुनना है, मेरे को ओम की ध्वनि सुननी है। और ये आप हफ्ते 10 दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार दोहरा सके आपको दोहराना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका संकल्प है वो दिनों दिन है वो दृढ़ होता जाएगा, और संकल्प दृढ़ जिसका हो गया वही ध्यान के अंदर प्रवेश करने योग्य है। अब मैं आपको, अगर आपका ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीना, यानी सबका अलग अलग समय होता है संकल्प का। किसी को 3 दिन में ही संकल्प हो जाता है, किसी का हफ्ते भर लग जाता है, किसी का 10 दिन लग जाता है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, आपके अंदर से आवाज़ आने लग जाए, आपको ध्यान होने लगे कि हाँ मेरा एक संकल्प लिया हुआ है, आपको बार बार वो चीज़ें आपको आपका संकल्प याद आने लगे, तब आप मान लीजिए आपका मन, आपकी चेतना है, आपका चित्त है, वो बार बार आपको कहने लगे कि आपका संकल्प है शिव का दर्शन करना है, नाद का सुनाई देना है, यानी ओम को प्राप्त करना है। तब आप ध्यान के अंदर प्रवेश करने योग्य हो जाते हैं। अब मैं अगली विधि, ध्यान के अंदर प्रवेश की विधि बताने जा रहा हूँ। करना क्या है, आराम की स्थिति के अंदर आपको बैठ जाना है, आंखें आपकी बंद कर लेनी है, और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के ऊपर, यानी प्राणवायु के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। अपने मन को अपनी सांसों के ऊपर ले जाना है। जैसे महसूस करना है कि हाँ अब सांसें हैं अपनी नाक के अग्रभाग से टकरा रही है और वो अंदर जा रही है। फिर अंदर जाके जब वापस बाहर आनी शुरू होती है, वहाँ पे भी ध्यान लगाना है कि हाँ अब वो वापस आ रही है, फिर वो वापस जा रही है, फिर वो वापस आ रही है। यानी आपकी सांसों के ऊपर ही ध्यान लगाना है। उसके अलावा आपके दिमाग में किसी प्रकार का विचार नहीं चलना चाहिए, निर्विचार होना है। आपको मन के अंदर, विचारों के अंदर किसी और के बारे में न तो सोचना है, न कोई
किसी विषय पे चिंतन करना है। सिर्फ आपका ध्यान, आपका मन, आपका चित्त है वो आपकी सांसों पे होना चाहिए। आती जाती सांसों के साक्षी बनना है आपको। ये मान लो कि आप दर्शक हो और आती जाती हुई सांसों को देख रहे हैं, और ये आपको 10 मिनट, शुरू के अंदर तो 5-10 मिनट ही कर पाओगे, लेकिन जब आप इसका अभ्यास होने लगेगा तो आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक कर सकते हैं। यानी इसके अभ्यास को आपको बढ़ाना है। जो लोग सांसों पे ध्यान नहीं लगा सकते वो अपने नाभि के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं कि जब सांसें आ रही है तो नाभि जो पेट है वो बाहर जा रहा है, जब सांसें बाहर जा रही है तो पेट अंदर जा रहा है। यानी नाभि के ऊपर ध्यान लगा सकता है। जो नाक की नासिका की सांसों पे ध्यान नहीं लगा सकता वो नाभि पे ध्यान लगा सकता है। अब किसी का नाभि पे भी ध्यान नहीं लगता तो वो अपनी इस स्थिति के ऊपर या नासिका के अग्रभाग के ऊपर भी ध्यान लगा सकता है। आपको आंख बंद करके सोचना है कि मेरा ध्यान यहाँ पे है, या आपको आंख बंद करके सोचना है कि मेरा ध्यान यहाँ नासिका के अग्रभाग पे है। कई लोग हैं वो यहाँ पे अपनी चोटी के अंदर भी ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान लगाने की अलग अलग विधियाँ, मैंने सरलतम विधियाँ आपको बताई है। 2 विधि, एक तो वायु वाली, सांसों वाली, और एक नाभि वाली। इन दोनों में से आप कोई भी अपना सकते हो, विधि अपना सकते हो, और वो विधि आपको ध्यान के अंदर प्रवेश करवा देगी। और जब इसका अभ्यास बहुत गहरा हो जाएगा तो उस वक्त आपको अपने अंदर, यानी कि जब गहरा ध्यान होगा तो बाहर की वस्तुओं से आपका संपर्क टूट जाएगा। आपके आसपास कोई ध्वनि हो रही है वो आपको सुनाई नहीं देगी, चाहे आपके आसपास कुत्ता भौंक रहा हो, चाहे गाय बोल रही हो, या कोई वाहन आपके पास से गुजर रहा हो। वो ध्वनि आपको, बाहरी ध्वनि से आपका संपर्क टूट जाए तो समझ लेना आप ध्यान के अंदर प्रवेश कर चुके हो। और उसके बाद आपको सुनाई देने शुरू होगी अंदर की ध्वनि, और जो अंदर की ध्वनि होगी, अनाहत नाद होगा, वो होगा ओम की ध्वनि। और उसको प्राप्त करने के बाद में एक प्रक्रिया आती है समाधिस्थ होना। समाधिस्थ होना, ध्यान की धारणा, ध्यान के आगे की जो प्रक्रिया है वो है समाधिस्थ होना। यानी जब ध्यान प्राप्त हो जाए आपको तो उसके बाद समाधि की स्थिति आती है, और वहाँ पे आपको शिव के दर्शन होंगे। यानी उस समाधि की स्थिति को प्राप्त करने की अलग विधि है, वो यहीं से होकर जाती है और उसका रास्ता यही है। जब ये आपका अभ्यास हो जाए, ध्यान, गहरे ध्यान के आप अंदर रुक जाएंगे, उस वक्त यानी आज से 6 महीने या 1 साल बाद में मैं वो विधि आपको बताऊंगा, तो आप उसके माध्यम से समाधि के अंदर उतर सकते हैं। और उस वक्त आपका शिव से साक्षात्कार होगा, ओम की ध्वनि से साक्षात्कार होगा। सारे मन के विकार आपके नष्ट हो जाएंगे। संसार का जो वास्तविक स्वरूप है उस वक्त आपको देखने को मिलेगा, और इस संसार का संपूर्ण ज्ञान है आपको सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। जिसको शिव का स्वरूप पता चल जाए, जिसका ओम की ध्वनि से साक्षात्कार हो जाए, जिसका अनाहत नाद के अंदर विलय हो जाए, वो व्यक्ति है त्रिकालदर्शी बन जाता है। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों वो अपने स्पष्ट या लोगों के स्पष्ट तौर पे देख सकता है और लोगों को बता भी सकता है। उसकी कोई भी वस्तु, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु उसकी पहुंच से दूर नहीं होती है। तो तब तक आप इस ध्यान में गहरे ध्यान में उतरने का प्रयास, अभ्यास करते रहिए। उसके बाद में मैं समाधिस्थ होने की विधियां हैं वो भी आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, और उसके माध्यम से आप शिव को, ओम को प्राप्त कर सकते हैं। शून्य के पार जाने की जो विधि है वो है समाधिस्थ होना। अपने संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ में अपना विलय कर लेना, अपना एकाकार कर लेना, उसको कहा जाता है समाधिस्थ होना। तो वो विधि मैं आपको इस ध्यान की प्रक्रिया के बाद बताऊंगा। अभी आपको ये करना है और निरंतर करते रहिए। आप ज्यों-ज्यों इस ध्यान के अंदर उतरेंगे त्यों-त्यों बहुत ज़बरदस्त आपको एक्सपीरियंस हैं,
वो होते जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा आपका। आप हफ्ते 10 दिन करके देखिए, महीने भर करके देखेंगे तो भी आप एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, चमत्कारित हो जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपका शरीर है एकदम हल्का होने लगेगा, तनाव है आपसे कोसों दूर हो जाएगा। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, आँखों से संबंधित बीमारियां हैं, वो सारी आपकी दूर होने लग जाएगी सिर्फ इस ध्यान में उतरने के माध्यम से। तब तक आप इस ध्यान के अंदर उतरिए, उसके बाद की प्रक्रिया है आगे बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।